हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बहुत दिनों के बाद घर से आने के बाद आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज है फ्राइडे और तारीख है आज 8 नवंबर। ठीक है, तो सुबह सुबह का टाइम है, मैं हो रही हूँ रेडी और बीच में बहुत कुछ ऐसा हुआ कि व्लॉग वगैरह मैंने कंटिन्यू नहीं किया। तो घर से निकलने के बाद, मायके से निकलने के बाद हम चले गए थे ससुराल और वहाँ से हम लेके आए हैं अपने साथ मम्मी को, मेरी मदर इन लॉ को, उनको हम साथ में लेके आए हैं। डैडी ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, बाद में देखूँगा, क्योंकि कहते मेरा मन नहीं लगता है वहाँ पे, मतलब यहाँ पे धर्मशाला में। तो फिर मम्मी हमारे साथ आ गए और मम्मी की वैसे भी तबीयत ख़राब है तो उनको हॉस्पिटल भी दिखाना है, तो उनको हम कल नीरज लेके जाएंगे हॉस्पिटल चेकअप के लिए। क्योंकि चेकअप क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि गए और आए, शायद टेस्ट वगैरह हो तो फिर टाइम भी लगता है। तो हम संडे को आ गए थे, तो कल सेकंड सैटरडे है, तो कल ये चेक करवाएंगे मम्मी को हॉस्पिटल ले जाके। क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं पर कभी मिलते कभी नहीं मिलते, तो हम जाएंगे सिटी हॉस्पिटल मम्मी को लेके, इनको दिखाएंगे। मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं तो, मेरा ऑफिस है, कल मुझे छुट्टी नहीं है। और आदित्य का अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है कि उसका स्कूल है कि नहीं है कल। वैसे सेकंड सैटरडे छुट्टी होती है, बट लेट्स सी क्या होता है। तो अभी मैं लगी थी रेडी होने, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा कि जो मैं आप लोगों से बहुत टाइम से शेयर नहीं कर पाई हूँ वो आज शेयर कर देती हूँ। आपको पता है कि मैं कुछ टाइम से क्योर स्किन के जो प्रोडक्ट्स है वो यूज़ कर रही हूँ, तो आज मैं उनको यूज़ करने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी स्किन पे जो चेंजेस है। अभी देखो, मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, कोई मेकअप कुछ भी नहीं लगाया है। ठीक है, तो क्योर स्किन जो है क्या है, सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ। क्योर स्किन एक ऐप है जिसे आप अपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे आप रजिस्टर होते हैं, वहाँ पे कुछ डिटेल्स होंगी जो आपको फिल करनी होगी अपने अकॉर्डिंगली। उसके अलावा जो है क्या होगा, वहाँ पे आपकी डायरेक्ट बात होगी डर्मेटोलॉजिस्ट से। अब आप बोलोगे फोन पे डर्मेटोलॉजिस्ट, यस, फोन पे डर्मेटोलॉजिस्ट से आपकी जो है चैट होगी, जहाँ पे आप अपने स्किन रिलेटेड इश्यूज या हेल्थ रिलेटेड जो भी आप कोई मेडिकेशन पे हो, वो सारी चीजें आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, उनके आंसर्स आपको देने हैं। उस हिसाब से क्या होगा, आपकी स्किन को जो है एनालाइज किया जाएगा, जहां पे आपके फ्रंट फेस और साइड फेस को जो है एनालाइज किया जाएगा कि आपकी स्किन में किस तरीके के इश्यूज है। अब अगर आप हॉस्पिटल्स में डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली प्रोसीजर होता है और अच्छे खासे जो है हमारे जेब खाली हो जाती है। तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जैसे ही आप वहाँ पे अपने इश्यूज और सब कुछ वहाँ पे शेयर करते हैं, उस हिसाब से आपको एक पर्सनलाइज्ड किट शेयर की जाती है, जैसे कि मुझे भी मिली है। तो ये क्योर स्किन की एक पर्सनलाइज्ड किट है और आपको पता ही होगा कि ये प्रोडक्ट्स मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी जो किट है उसमें ये फेस वॉश है और सीरम है, क्रीम है, एंड देन वी हैव दिस सनस्क्रीन। क्योर स्किन ऐप का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि है पूजा 100, तो आपको मिल जाएगा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से चेक कर लीजिए। तो स्किन इश्यूज को कहिए बाय बाय, जल्दी से जाइए क्योर स्किन ऐप जो है डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पे और जल्दी से अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कीजिए और अपनी स्किन के लिए आप भी एक परफेक्ट जो किट है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी मैं। क्यों? काहे? काहे ऐसा? मैं ना, मैं पतली होगी, देखो, सी नहीं पतली आई हूँ। No, I am patala. No, you are not fat. See, flat. This is fat. Fat? ये फ्लैट नहीं है। क्या मैंने नहीं रोकी है सांस? ये टीले पे चढ़ने पे ऐसा लगता है ना जब रोप आता है। मेरी मुंडी बना रही तू पिक।
मुन्नी ने कल भी रंगा हुआ वो तो स्केच लगाया हुआ था रेड है। हाँ। थकावट नहीं होती शाम को ना। जी शाम के हो गए हैं 5:20, 5:30 होने वाले हैं। ऑफिस से आजकल मैं जल्दी आ जाती हूँ क्योंकि बच्चे जो है मम्मी के पास होते हैं, तो फिर मतलब मुझे ऐसा होता है कि फटाफट से निकले और पैदल पैदल घर आ जाओ, ये रहता है। तो अभी जो है हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी चाय। तो मैंने पहले आके खाना खाया 2-3 चपाती, मुझे बहुत भूख लगी थी, और फिर अब मैं डिनर नहीं करूँगी। ये मैंने डिसाइड किया है कि ठीक है 5:30-6 बजे जो भी है खाना वो खा लो, रात को डिनर ना करके, मतलब कटोरी दाल भर और या फिर सब्जी बनी है तो कुछ सब्जी वैसे खा लूँगी, बट रोटी नहीं खाऊंगी, ना चावल और ना ही चपाती। ये है। मौसम हल्का हल्का ठंडा शुरू हो चुका है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितना नवंबर में होना चाहिए उतना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये है। बाकी कल बच्चों की छुट्टी है दोनों की, और देखते हैं अभी डिनर में क्या बनता है, सोचा नहीं है अभी। और मम्मी की जो तबीयत है वो कुछ खास ठीक नहीं है, ऐसे ही है, तो कल इनको भी लेके जाना है हॉस्पिटल। टेस्ट वगैरह जो भी बोलेंगे डॉक्टर वो होगा, और नहीं तो फिर जो भी मेडिसिन देंगे वो कोर्स पूरा करना पड़ेगा इनको, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं। बुखार लगातार तो नहीं है, बट हाँ कभी आ रहा है कभी जा रहा है, वैसा वाला हो रहा है। तो ये मैंने सोचा चलो अपडेट दे दूँ आपको। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ डिनर की तैयारी। आज हम बना रहे हैं मलका मसूर की दाल और बनेंगे साथ में चावल। लेट्स सी, शायद नीरज को वो फुलके खाने होंगे तो उनके लिए फुलके बनेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तड़का है वो रेडी हो रहा है। तो अभी सिर्फ प्याज लहसुन अदरक जीरा साबुत धनिया वही सब कुछ मैंने डाला है। बाकी टमाटर जो है वो मैंने रखे यहाँ पे चॉप करके। इस बार मैं घर से बहुत सारे टमाटर लेके आई हूँ, क्योंकि दीदी जो है उनके ससुराल में भी टमाटर थे, कुछ टमाटर उसने दिया, और वैसे भी गांव में भी हमारे मतलब बहुत लगे हुए लोगों घर पे, तो मम्मी ने खरीद रखे थे टमाटर, वो लेके आए। तो इस बार हमें टमाटर जो है अच्छे खासे, हमारे महीने भर के टमाटर फ्रिज में पड़े हुए हैं, तो मैंने कट करके रख लिया। फिर भी नीरज कल जो है मार्केट से टमाटर खरीद के लाए, क्योंकि वो भूल गए थे कि हम घर से टमाटर लेके आए हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही अटपटे तरीके से एक लेडी ने लिखा कि शर्म नहीं आती आप पुराने जूते दे रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं जूते सिर्फ पापा के लिए लेके गई थी, न्यू शूज़, क्योंकि उन्होंने जूते मांगे थे। और मम्मी को हम लोग क्या करते हैं कि हम सबके पैर का जो साइज़ है वो सेम है, ठीक है। तो मम्मी को ज़रूरत पड़ती है जब वो घास वगैरह लेने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के लिए जूतों की ज़रूरत पड़ती है। और जो मैंने मम्मी को जूते दिए हैं वो जूते मैंने हार्डली 2 बार पहने होंगे, ठीक है। तो आई थिंक सिस्टर्स में, माँ बेटी में ये सब कुछ चलता है कि हम एक दूसरे के शूज़ पहन लेते हैं। कभी मुझे उनके कोई शूज़ पसंद आते तो हम एक दूसरे के ऐसे शूज़ एक्सचेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। वो थी। तीसरी बात की जो दूसरे जूते थे वो बिल्कुल न्यू आदित्य के शूज़ थे, जो कि मतलब इसको हल्के से छोटे हैं, बहुत छोटे भी नहीं, अगर ये चाहे तो मतलब पहन सकता है, हल्के से छोटे। तो वो मैं लेके गई थी कि चलो जिसको भी आ जाएंगे उसमें। अब आप बताओ कि वो जूता आदित्य का जो है वो मैंने आई थिंक 2-3 साल पहले 1700 का वो मैंने शूज़ खरीदा था, बूट्स जैसे जो थे वो, ठीक है। तो वो मैं लेके कि चलो बच्चे काम आ जाएंगे, अपने घर पे कोई बच्चा पहन लेगा तो इसलिए वो मैं शूज़ जो है वो लेके गई थी। तो वो मैंने पहले अपनी भाभी के बेटे को उसको दिए कि अगर उसके पैर में आ जाएंगे तो वो पहन लेगा, नहीं तो फिर मेरी सिस्टर की बेटी है उसके पैर में आ जाएंगे, और नहीं है तो फिर मेरी ननद के बच्चे हैं वो भी इससे छोटे आधे थे, किसी न किसी के पैर में आ जाते। तो चीज़ को फेंकने से अच्छा अगर वो किसी के यूज़ में आती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसके आगे पीछे हम एक दूसरे को कुछ नहीं देते हैं तो वो आपकी गलत फहमी है। हर चीज़ कैमरा पे नहीं होती है। वो तो मैंने पापा के शूज़ निकाले, साथ में जो शूज़ है वो मैं लेके गई थी कि मम्मी को अगर इधर उधर के लिए पहनने होंगे तो ठीक है, नहीं तो घास लाने के लिए, जैसे भी सर्दियों में जूतों की ज़रूरत होती है वैसे पहनते हो तो वैसे भी ठीक है, ठीक है। ये एक तो आपका जो डाउट था वो मिल गया। उसके अलावा मैं अपनी मम्मी को एक मोबाइल फ़ोन भी गिफ्ट करके आई हूँ, जिसकी मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है,
जो कि मैंने न्यू खरीदा है। क्या होता है कि हर चीज़ हर वक्त आप कैमरा उठा के हर चीज़ नहीं करते हो, बट हम में चलता है भाई, हम एक दूसरे की चीज़ें पहन भी लेते हैं, बहुत शौक से पहनते हैं, बिना किसी मन में वो लिए कि मेरे को पुराना दिया या कुछ, ऐसा नहीं करते। अब सर्दियों में जैसे आदि तो मनन है, एक दूसरे कपड़े पहन भी लेंगे, जूते पहन भी लेंगे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। तुम लोगों के पता नहीं क्या सोचते हो कैसे ऐसे। फिर मेरे को कमेंट किया था बिंदी के लिए, वो मैं मानती हूँ कि आपने अच्छा कमेंट किया था, उस पर मैं इम्प्लीमेंट करूँगी। पर मैं आपको बताऊँ कि मेरे ना माथे में जब बिंदी लगाते हैं उसका जो गोंद होता है ना, उससे इरिटेशन होती है, ठीक है। और जैसे वो लिपस्टिक वगैरह की वो बिंदी लगाऊँ, मुझे उससे भी इरिटेशन होती है। फिर भी मैं जब भी कभी लगाती हूँ तो मेरा दिमाग उसी में उलझा रहता है, क्योंकि उसमें मुझे इचिंग हो रही होती है। तो ये है, बाकी फिर भी मैं लगा के रखा करूँगी। तो ये है, तो ये कुछ सवाल थे आपके, जिनके जवाब मैं आपको सोचा कि वहाँ पे क्या ही रिप्लाई करूँ, तो यहाँ पे कर देती हूँ। तो आई होप कि अब आपके जो डाउट्स हैं वो हो गए होंगे क्लियर, ठीक है। रिश्तों में आपस में नया पुराना कुछ नहीं होता है, हम नया भी देते हैं, हम पुराना भी दे देते हैं, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो मुझे देते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, खत्म बात, ठीक है। तो मैं तड़का लगा लेती हूँ। नीरज अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, फ़ोन किया था मैंने तो बोले कि मैं निकल गया हूँ ऑफिस से, अभी तक पहुँचे नहीं है। जब आएंगे तो उनके लिए चाय बनाएंगे, और मुझे करनी है अपनी अलमीरा सेट, क्योंकि अब सर्दियों का जो मौसम है ऑलमोस्ट आ ही गया, बल्कि बारिश वगैरह तो कुछ हुई नहीं है, उतनी सर्दी नहीं हुई है जितनी नवंबर में होनी चाहिए। पर हाँ ये है कि थोड़ी बहुत हो गई है। तो फिर मुझे जितने भी कॉटन के अपने सूट वगैरह जो भी हैं उनको करना है बेड बॉक्स में अंदर, और बेड बॉक्स वाले निकालने हैं बाहर, और अलमारी में भी स्पेस बनाना है अपने कपड़ों के लिए। वापस में दिख जाएगा इनका, पता नहीं, लाओ जरा, किस चीज का है? लेके आओ। ये है उबले हुए आंवला, उबला हुआ आंवला, आंवले का छिलका। उर्वी प्लीज यार, उर्वी प्लीज प्लीज प्लीज। इसमें तो नहीं आ रहा नजर शायद, हाँ ये आ रहा है ना। हाँ ये देखो, जूम करो एक बार, एक केड़ी तरह के जे दिसे रहे कुछ दरार जे फुल जूम करो। ऐसे नहीं इतना नहीं मम्मा, थोड़ा पीछे से ही सही दिख रहा था, वैसे ऐसा नहीं दिख रहा है ऐसा यार। नहीं दिख रहा। वन वन इसकी फोन की फ्लैश चली है क्या? नहीं तो रुक जाएगा, लेकिन तो है तो वैसे ही है। रुक जाओ। हाँ ये देखो, हाँ आंवले का छिलका ये क्या कीड़े हैं इसमें? क्या है ये? कीड़े नहीं है, स्ट्रक्चर है इसका, सेल्स है। अच्छा हाँ जी बेटे, ले ले इसको। देखो ना जुल्फों से, देखना मुन्नी की घोड़ी, बकरी, गधे, गाय कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ, भालू। तो इसके टॉयज के ऊपर नहीं चढ़ो, कितने किट चाड़ लगे रहे फोटो। सारे मुन्नी खड़े करके चली गई, और ये आगे कमांडो। आग सबसे आगे है। हाँ इनको फॉलो कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं सारे। भेड़ बेचारी खो गई है, पीछे को मुड़ गई यहाँ से। है यहाँ तू, भेड़ रास्ता भटक गई है, पीछे मुड़ के देख रही है। शेर भी बेचारा भेड़ के पीछे, शेर भी वो देखो पीछे, याक शेर को भेड़ को खाने, शेर के पीछे भालू है। फिर यहाँ ओह उर्वी, आपकी बिल्ली गिर गई है। कुत्ता हाथी के पीछे चल रहा है, उसके पीछे जैकल चल रहा है। मम्मा हाँ जी, इसके पीछे मैंने रखा था। अच्छा मैंने आप क्या खा रहे हो? दिखाना तो, क्या खा रहे हो आप? दिखाना तो, आ करो तो, मुट्ठी खोलो तो, दूसरी खोलो तो। दिख चलाक। क्या है? ये नमकीन का पैकेट खोल रखा है इसने। अच्छा अरे बिठाओ। चलो परेड स्टार्ट।
ये नहीं होता, नहीं इसकी टांग में दर्द है। तू भी इसके पीछे बहुत रोता था क्योंकि रेड वाला डायनासोर खड़ा ही नहीं होता था। नहीं मामा ये क्यों नहीं खड़ा हो रहा है? ये रेड वाला, ये वही था। मैंने क्या किया याद है हम क्या करते? मैं इसके पैर में आटा फंसाती थी, तुम खड़ा करती थी इसको, इस लाल वाले को। आदू तूने बहुत लहू पिया है इन जानवरों के पीछे। इसको मत ये खड़ा है। इधर दे देख, मैं बताती हूँ एक एनिमल बता देख, मैं बताती हूँ तू क्या करता था। गिव मी वन एनिमल। आप पता क्या करते थे? ऐसे करके सोफा था ना वहाँ पे, जब हम वहाँ रहते थे लखीमपुर में, सॉरी हरदोई में, तो यहाँ करता था ऐसे। अब बता यहाँ से कैसे खड़ा? सोच तो उसके लिए भी रोता था, यहाँ नहीं हो रहा है खड़ा। अब सोच, बड़े प्यारे हैं। अब सोच कितना पेशेंस हमने उस टाइम पे। सबसे आगे हो रही है गुड़िया, उसके पीछे इसकी बेटी। अरे यार उर्मी इसको नहीं लगा। उसके पीछे मासी भी है भाई। तो देखो जो अमृता पतली टांगों वाली। इतनी सुंदर गुड़िया ये है, इतनी महंगी ली भी मैंने, और तूने क्या किया? इसका देख लिपस्टिक इसके मुंह में कलर लगा के। इसने मेकअप भी करना। हाँ इतनी सुंदर गुड़िया है, इतनी कितने की पता नहीं 1200 की 1300 कितने की ली थी। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ लेसन। तो जी आज है संडे और हम आ गए हैं अपने प्लॉट पे। सॉरी सैटरडे है, संडे नहीं है, सैटरडे है। हम आ गए हैं घर में अपने नए। तो अब आप देख सकते हैं कि चिनाई हो गई है। जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमें खिड़कियाँ नज़र आ रही है और कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो आज आपको दीवारें भी नज़र आएगी। और खिड़कियाँ रखने का हमारा पर्पज़ होता है कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन चलती रहे, क्योंकि यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से सीलन ज़्यादा होती है। उसके लिए हवादार घर, धूप वाला घर ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग जो है विंडोज़ ज़्यादा रखते हैं और बड़ी बड़ी विंडोज़ रखते हैं, और ग्राउंड फ्लोर में वेंटिलेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है इसलिए। तो ये हमारा मंदिर है। बस इसका जो डोर है वो मैं चेक कर रही थी, मुझे लगा ये नीचे को कैसी चिनाई की है, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ शेप देने के लिए ऐसा है, बाकी ऐसे जो ये सेमी सर्कल सा बना हुआ है इसी तरीके से आएगा। तो ये है हमारा मंदिर। तो आज मैं आपको ऐसे ही टूर दे देती हूँ, हाउस टूर इसी में, कि कैसा कैसा बन रहा है घर, एक आइडिया हो जाएगा। और ये रूम है ये सामने की तरफ, जिसमें ये 2 विंडो दिख रही है। इसकी 3rd वॉल अभी नहीं लगी है क्योंकि मटेरियल वगैरह जो है, और सामने ये ढारा बना है, यहीं पे बहुत सारा सामान रखा होता है। तो इसकी जो वॉल है ये बनेगी लास्ट में, ठीक है। तो ये 2 विंडोज़ हैं। बड़ी बड़ी विंडोज़ रखवाइए क्योंकि मुझे बहुत छोटी विंडोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बड़ी बड़ी विंडोज़ हो तो ज़्यादा सही रहता है। तो उसके बाद ये सामने मंदिर है, एक रूम है और किचन भी है, और ये हमारी मेन एंट्रेंस है लेफ़्ट साइड में जो आपको नज़र आ रही है वो, और ये हॉल वाली हमारी विंडो रहने वाली है। देन ये राइट साइड को जो आपको नज़र आ रहा है दरवाज़ा, ये है टॉयलेट बाथरूम। इसमें भी अब पूरी विंडो वगैरह जो ये है, ये मतलब विंडोज़ तो नहीं लगी है, बट हाँ ये फिक्स कर दिया है इसमें, बाकी पल्ले बाद में लगेंगे, अभी वो तो बाद का काम होता है लास्ट में। तो ये है, ठीक है। और यहाँ से निकलते ही सामने की तरफ एक रूम है जिसका दरवाज़ा आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, और लेफ़्ट साइड में हमारी किचन बनेगी। तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है किचन वाला जो पोर्शन है, ये जो सामने की तरफ विंडो है ये किचन में आएगी, और ये बन रहा है हमारा किचन। थोड़ा सा वाइड एंगल में है तो आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, पर वैसे नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना ही है। तो किचन भी हम लोग जो है ओपन किचन ही बन रही है हमारी, इसमें हम कोई डोर नहीं लगाने वाले हैं। हाँ ये जो साइड वाला ऐसे आपको लग रहा है विंडो नहीं है, यहाँ पे साइड जो ब्रेकफास्ट के लिए जो बनता है अलग से काउंटर, उस तरीके का हमने प्लान किया है। आप देखते हैं कैसा कैसा बनेगा, कुछ चीज़ें बनने के बाद समझ आती है। और ये रहा हमारा यहाँ पे बेडरूम, ग्राउंड फ्लोर में गेस्ट रूम बनने वाला है ये। तो एक ये है, काफ़ी बड़ा रूम निकला है, तो इसमें हम विंडोज़ वगैरह और सॉरी विंडो नहीं, अलमीरा वगैरह जो है वो भी हम बाद में सब कुछ करेंगे, जब फिनिशिंग का टाइम आएगा तब। तो ये वाला एक रूम है, तो ये भी देख लो आप। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर। बस हम ये देखने आए थे कि अब हमें क्या क्या करना है, किस हिसाब से करना है, पूरा प्लान दिमाग में इमेजिन करके कैसे कैसे होगा वो। और ये वाला जो है ये हमने जो रेंट के लिए बनाया हो वो वाला पोर्शन है। यहाँ पे भी ये ओपन किचन रहेगी, देन ये रूम रहेगा।
तो ये काफ़ी बड़ा है, देखने में छोटा लगता है। हाँ, उतना बड़ा भी नहीं है लेकिन उतना छोटा भी नहीं है कि इसको बेडरूम ना बनाया जाए। अपनी मर्ज़ी है, किसी की बेडरूम बनाना तो बेडरूम बना सकते हैं, या फिर इसको वैसे ही ड्राइंग रूम की तरह यूज़ करना हो या लिविंग एरिया बनाना हो उस हिसाब से। और ये ऐसे ही साइड में जगह है जहाँ पे अपना फ्रिज वगैरह रखा जा सकता है, और इस तरफ को बाथरूम और टॉयलेट जो है वो भी यहीं पे ही है साथ में। अब इसके बाद ये नेक्स्ट रूम है। ये वाला रूम काफ़ी बड़ा है, जो भी हमने रेंट के लिए देना है। तो ये रूम काफ़ी बड़ा है, जिसमें अच्छी खासी, किसी को अपना सिटिंग एरिया भी बनाना है बेडरूम में ही, वैसे भी किया जा सकता है। और ये है हमारा ऊपर वाला फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। इसमें जो है चिनाई जो है वो शुरू हो गई है। बाकी तो आपको अभी समझ नहीं आएगा, क्योंकि जैसा ग्राउंड फ्लोर है वैसा ही सेम जो नक्शा है वो ऊपर भी है। बस हाँ, ऊपर वाले में किचन नहीं होगा, किचन की जगह रूम बनेगा। एंड जो मंदिर है उसके ऊपर जैसे दूसरा मंदिर नहीं बनेगा, मंदिर एक ही होता है। बाकी एक टॉयलेट बाथरूम इस तरफ को है, और वो जो दूसरा पोर्शन जहाँ पे चिनाई हो रही है वो रेंट के लिए जो है वो है। और ये बच्चों का रूम है, जो जिसकी चिनाई अभी कुछ हद तक हो गई है और कुछ अभी होनी है। तो ये है, मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ, मतलब काफ़ी क्या, बहुत ही दिनों के बाद आई मैं। देख सकते हो आप नीचे वाले रूम की जो मतलब चिनाई है वो भी पूरी हो गई है। तो बस यहाँ पे हम प्लान कर रहे थे कि हमने ऐसा सोचा था, हम ऐसा कर पाएंगे, कितने बजट में क्या हो पाएगा। बस वही हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ये वाला जो है पोर्शन हमने पहले से ही बच्चों के लिए उसी हिसाब से प्लान करके रखा है। और ये आ गए हम टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे हमारा अभी कुछ भी करने का ना तो बजट है और ना ही हमारा कोई प्लान है। अभी जब होगा तब देखेंगे। बट वैसे ही आए थे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था। वीडियो को भी मैं यहीं पे